हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट आई है नई। तो उसके बारे में आज कैसे अप्लाई करना है ए टू जेड आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको प्रिंट तक आसान तरीके से आपको इस वीडियो में बोलने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही जानकारी होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एज लिमिट क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट, इसके लिए मैं एक वीडियो बना कर चुका हूँ। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वहाँ पर से आप क्या क्या क्राइटेरिया है एसएससी एमटीएस की, वो आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कैसे अप्लाई करना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पर इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर भी दे दिया, उस पर जाकर आप एक क्लिक के थ्रू आप यहाँ पर आ जाओगे। तो आप अगर नई रजिस्ट्रेशन करे हो तो आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर फास्ट में रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर देखो, आपको देखो, डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। और नो करने से आपको यहाँ पर और भी आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आपको यहाँ पर वोटर आईडी देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर येस करना पड़ेगा। येस करने के बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड की नंबर देना पड़ेगा और यहाँ पर वेरीफाई आधार कार्ड की नंबर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सब आपको वेरीफाई 2 बार से आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर आधार कार्ड की नेम और वेरीफाई आधार कार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, करने के बाद आपको यहाँ पर देखो, आपकी नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। नेम करने के बाद आपके फिर से एक वेरीफाई नेम पे क्लिक कर देना है, लिखना है। नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पर आपकी नेम चेंज है तो येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ठीक है, तो नो करने के बाद आपको यहाँ पर फादर नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फादर नेम आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, मदर नेम लिखना पड़ेगा, मदर नेम वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो 6 में आपको मैट्रिकुलेशन 10th पास की आपको एग्जामिनेशन डिटेल्स आपको कौन सी एजुकेशन बोर्ड से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद एजुकेशन बोर्ड आपको वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद आपको मैट्रिकुलेशन की आपको यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। मैट्रिकुलेशन रजिस्ट्रेशन पे आपको जो रोल नंबर है आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई रोल नंबर पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी ईयर से आप मैट्रिकुलेशन पास हुई है तो आपको यहाँ पर चेक करना हैगा। ठीक है, तो यहाँ पर करने के बाद आपको वेरिफिकेशन ऑफ पासिंग ईयर आपको फिर दोबारा एक बार चूज़ करना होगा। चूज़ करने के बाद आपकी जेंडर मेल है फीमेल है आपको सिलेक्ट करना है। वेरीफाई मेल जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी, मैट्रिकुलेशन या डिप्लोमा, ग्रेजुएशन है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपको वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ईमेल आईडी देना पड़ेगा, ईमेल आईडी वेरीफाई आपको करना पड़ेगा। और लास्ट में आपको यहाँ पर स्टेट की, आपकी कौन सी स्टेट में है आप यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो सेव पर क्लिक करने के बाद आपके पास मोबाइल पर एक मैसेज आएगा और मेल पर एक मेल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस तरह की इंटरफेस आएगा, योर रजिस्ट्रेशन इज़ पार्शियल एंड इट शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 14 डेज। 14 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन आपको डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 14 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ओके पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर यूज़र नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर आपको देख सकते हो, आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर देने के बाद आपको पासवर्ड, आपको मेल पर पासवर्ड आएगा, आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। मैसेज आपको आएगा, तो यहाँ पर देने के बाद आपके यहाँ पर कैप्चर टाइप करने के बाद आपके यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह की इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखो, डियर कैंडिडेट दिस इज़ योर फर्स्ट लॉगिन, प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड। आपको यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। आपकी यहाँ पर देखो ईमेल आईडी और यूज़र नेम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड देना पड़ेगा। और एक बात,
न्यू पासवर्ड देने के समय आपको यहाँ पर एटलीस्ट, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा है एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर आपको होना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर एटलीस्ट 1 नंबर होना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर आपको, यानी एंड्रॉयड और हैज़, आपको यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर आपको देना पड़ेगा, और लिस्ट 8 कैरेक्टर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। और देने के बाद ही आपको यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, तो तब आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड आपको माना जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको इस पासवर्ड आपको बहुत ही देखकर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो पासवर्ड चेंज करने के बाद आपके पास इस तरह की एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखो, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर न्यू पासवर्ड भरने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चर भरने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो दोबारा से लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह की आपको वेलकम टू आपकी नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर दोबारा से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैटेगरी आपको कौन सी कैटेगरी, SC ST OBC आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको वेरीफाई आपको कैटेगरी से सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपकी नेशनलिटी आप इंडियन हो तो आपको इंडियन सिटीजन देना पड़ेगा। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको को आपकी मोल है या तिल है आपकी, तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क दे सकते हो, और नहीं है तो आपको नो मार्क आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। और आप यहाँ पर डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर येस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करना पड़ेगा। नो करने से आपको सब यहाँ पर ब्लैक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कोई भी भरना नहीं पड़ेगा। और अगर आप येस करिए तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा किस तरह की आप डिसेबल है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। आपकी कौन से स्टेट पे है आपको यहाँ पर स्टेट आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट मेंशन करने के बाद आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट के देने के बाद आपको यहाँ पर पिन कोड भर देना पड़ेगा। पिन कोड भरने के बाद आप आपकी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है तो येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। और नो करने से आपको यहाँ पर दोबारा से आपको फिल करना पड़ेगा, और येस करने से आपको ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आने के बाद आपको सिंपली आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ नेशनलिटी आपको यहाँ पर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो सेव पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर क्लोज करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करना, टेक ड्राफ्ट प्रिंट आपको यहाँ पर चूज कर देना है, ठीक है। फिर आपको फाइनल सबमिट यहाँ पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करने से आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर आपकी एक OTP आएगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल पर आपको कोई भी एक OTP देने के बाद आपको, तो कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो OTP भरने के बाद आपके पास इस तरह की इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली लेटेस्ट नोटिफिकेशन से आपको क्लिक करना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखो मल्टीटास्किंग स्टाफ की MTS की आपको 2021 की लिंक मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और सब आपको यहाँ पर भर देना है। तो आपको यहाँ पर फुलफिल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको सेंटर चूज करना पड़ेगा, आपकी आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहती हो। तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा, यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, और यहाँ पर थर्ड प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। देने के बाद आप अगर एक सर्विसमैन है तो येस कर सकती है, नहीं तो आप नो करिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पर देखो
आप अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए SC ST OBC के लिए तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, और एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा SC ST OBC के लिए। नहीं तो अगर नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो नो पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बहुत ही जानकारी आपको देने वाला है। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर कोड देखने को मिल जाएगा, और नई स्टेट की आपको क्या क्या पद है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वेस्ट बंगाल से आपको MTS 34, आपको चंडीगढ़ से MTS है, हरियाणा से MTS 13। तो यहाँ पर कोड भी देखने को मिलेगा, आपको कई सारे स्टेट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप कौन सी पोस्ट पर आवेदन करना चाहती हो, तो आपको यहाँ पर सिंपली कोड भर देना है। कोड भरने के बाद आपको, आप अगर कोड देखिए 13 में भरना चाहता हूँ, 13 देने के बाद, कोड देने के बाद मैं भरना चाहता हूँ 32 देने के बाद आपको लास्ट में आपको X कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो X करने से आपको यहाँ पर देखो, X करने से आपको हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में X करने के बाद आपकी इसकी अगले धाप पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी ओके पर क्लिक करना है, तो आपको X पर हो जाएगा। तो इसके आप समझ सकते हो कि आप ये 13 और 32 ये दो पद पर आप अप्लाई करना चाहती। तो कोड देने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। आप ग्रेजुएशन है तो दे सकती है, HS पास हो तो आपको यहाँ पर दे सकती है, ठीक है। आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पास देने के बाद आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10th स्टैंडर्ड आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड देने के बाद आपकी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ही आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको परसेंटेज देना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको CGPA देने के बाद आपको यहाँ पर आपको येस और नो कोई भी एक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, आपके पास, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पर देखो सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर फोटोग्राफ आपको 23 दिसंबर की बाद 23 दिसंबर 2021 की बाद आपकी फ़ोटोग्राफ होना पड़ेगा, और 20 KB से 50 KB तक JPG फॉर्मेट का आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। आपको फ़ोटो चूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। 10 KB से 20 KB तक आपको अपलोड करना पड़ेगा। JPG इमेज पर आपको सब चूज़ फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चूज़ फाइल करने के बाद आप यहाँ पर आपको येस करना पड़ेगा। सभी को आपको यहाँ पर येस करना पड़ेगा। यहाँ पर येस करने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद ऊपर क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ एडिट करना चाहते हो तो आपको एडिट पर बटन पर करने को आपको एडिट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सबमिट पर सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से एप्लीकेशन फ़ीस भरने देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस भरने के बाद उसकी रसीद आपको प्रिंट आउट भर करना है, और इसकी एक कॉपी आपको बार कर लेना है, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन कॉल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं यूनिक से यूनिक जॉब की नोटिफिकेशन और कैसे अप्लाई करना है मैं सब इस चैनल पर डेली से डेली देता। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।